अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो सोचा कि ले लूँ। और क्योंकि आगे आ रही है पार्टी, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, तो बस उसी चीज़ों के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। ज़्यादा लोगों के लिए दावत तो नहीं है, बस तो एक दो लोग ही आ रहे हैं घर पे, लेकिन ये होता है कि आपको अरेंजमेंट तो सारी करनी पड़ती है। तो बस उसी की तैयारी करते हुए सोचते सोचते मैंने सोचा कि जूस भी पी लिया जाए। और ये देखें जी, मैंने शौक में आके खूब सारी बड़ी हील पहनी, लेकिन मैंने अपने जॉगर साथ रखे थे क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने वॉक करनी है ना तो फिर मेरे पाँव जो है वो दुख जाने हैं। मौसम बड़ा अच्छा हुआ था और मैं चेन वन का चक्कर लगाने के लिए गई थी, तो मेरा मूड बन रहा है कि कोई एक नया सोफ़ा जो है घर के अंदर एडिशन किया जाए। तो बस देखा मैंने, अभी कुछ ख़ास आइडिया नहीं मिला, तो आ गई इम्तियाज़ यहाँ से। थोड़ी सी बस ग्रॉसरी वगैरह करनी है, कुछ और ज़रूरत का सामान जो है वो थोड़ा कम हो रहा था। तो मेरा बेबी जो है ऑलवेज़ हमेशा मेरी मदद कर रहा होता है कि मम्मा मैं आपकी मदद करता हूँ। और फिर ये है कि सुबह से निकले हुए थे, भूख लग गई, तो पापा साली से थोड़ा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। लेकिन इतना कोई ख़ास मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि अपना पिज़्ज़ा बना बना के खाने की इतनी आदत हो गई है कि बाहर से अब कोई पिज़्ज़ा अच्छा ही नहीं लगता। और ये देखें, काशिफ कह रही हैं कि हाँ तुम लोग वीडियो बना लेना और मुझे ना कुछ भी खाने देना। आजकल ऐसा होता है कि जब से ये यूट्यूबिंग स्टार्ट की है, बस होता है कि हम कुछ शूट कर लें, कुछ चीज़ों को देख लें, तो बस यही हम बातें चीतें करते हुए जो है वो पिज़्ज़ा को एंजॉय कर रहे थे। तो काशिफ को होता है कि हाँ हाँ ठीक है वीडियो बना लो, थैंक यू फॉर हिज सपोर्ट। बस घर पे आ गए, अब किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैंने कोई खाना पकाना है ना तो सबसे पहले किचन साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेन्यू मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या बनाना है और बस उसी की तैयारियां कर रही थी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ मुगलाई जो है वो सीख कबाब और तिक्का बोटी बनाए जाएं। वो पता है कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में खाना ही हम लोगों को अच्छा लगता है। तो बस उसी तैयारी में कर रही हूँ। आज बना रही हूँ बीफ टिक्का बोटी, बहुत ज़बरदस्ती, और मटन के बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त से सीख कबाब। वीडियो में और भी बहुत कुछ आगे आगे जाता जाएगा, तो उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगी। तो ये देखें जी, हमने अगेन सारे मसालों को तैयार कर लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेरी बीफ टिक्का बोटी के अंदर लगेंगी। और ओह, बीफ टिक्का बोटी तो दिखाया ही नहीं। तो ये देखें जी, हमारा बीफ जो है वो तैयार है और इसको भी हम यहाँ मेन काउंटर पे ले आते हैं जी। तो अब मैं कैमरा हैंड ओवर कर रही हूँ अपने कैमरामैन को, और ये चला गया जी मेरा कैमरा मेरे कैमरामैन के पास, और अब मेरे दोनों हैंड फ्री हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बीफ टिक्का बोटी के लिए जो गरम मसाला हमें दरकार है वो ये है। मैं ये जो मसाले बना रही हूँ, ये मसाले हैं मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से। मतलब ये कि मैंने जो इसमें मिर्चों का तनासुब रखा है वो थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें से दादरी कुटी हुई मिर्चें जो हैं उसको माइनस कर दीजिए, और बाकी का सारा मसाला जो है वो आपने एज इट इज़ इसी तरह ही लगाना है। मटन सीख कबाब के मसाले की रेसिपी और तिक्का बोटी के मसाले की रेसिपी के लिए अलग से मैंने वीडियो तैयार कर ली है, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के कुछ देर बाद जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊं, क्योंकि जो मैं बनाती हूँ वो ही दिखाती हूँ जी। तो अब आ गया है नेक्स्ट डे, जिसमें मैंने सीख कबाब का मसाला तैयार कर लिया है और बीफ तिक्का बोटी के लिए ओवरनाइट टाइम मैंने दे दिया था, तो बड़ा अच्छे से जो मसाले जो है वो रच बस गए हैं। और ये देखें जी हमारा कीमा। तो ये क्या हो रहा है? ये किस बात की चोरी हो रही है? स्पैगेटी क्यों बनाएंगे हम बाद में? हाँ, लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए हमारे घर में। अच्छा, वैसे ये एक अच्छा आइडिया है वैसे कोमी, अच्छा आइडिया है ये कि आप जो है वो इसमें से कीमा निकाल के और वो बनाया और उसकी जो स्पैगेटीज बनेंगी वो वाकई वो काफ़ी मज़े की बनेंगी। तो एक दो दिन तक बनाते हैं, ठीक है, चलो सही है। पीछे देखें ज़रा तो कितने फाइनेस्ट तरीके से कबाब तैयार हो रही है। गुड, मुझे अच्छा लगा, आइंदा मैं यूज़ करूँगी आपको काम के लिए जी। तो देखिए, आज किचन में मेरी हेल्प कराने कौन आ चुका है। तो बस ये कहते हैं कि मैं सीखें आपके लिए पिरो देता हूँ और आप जो है वो जर्दी का काम कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट की फरमाइश है। तो कोमी कह रही थी कि मामा एक अच्छा सा क्लिक करवा लें आप पापा के साथ।
तो बस देखिए जी, हम इसी तरह ही मस्ती मजाक करते हुए जो है वो अपना खाना बना रहे थे और मेहमान जो है वो अभी तक नहीं आए थे। तो हमने कहा चलो भी अच्छा है, टाइम मिल रहा है तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो जाएंगी, क्योंकि कबाब जो है वो सीखों पे लगाने तक तो चले होता है कि आप जैसे जैसे बनाते जाएँ तो आप सर्व करते जाएँ, उसमें तो कोई जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो बस ज़र्दा भी बनाने में इतना कोई टाइम नहीं लगता। इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, पुरानी वीडियोस में है लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी है। उसी रेसिपी से मैं हमेशा अपना ज़र्दा और मतंजन जो है वो तैयार करती हूँ, तो आप चाहें तो चेकआउट कर लें। और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। देखें, कोमी के लिए मेरी छोटी छोटी सी क्लास जो है वो चल रही होती है। आई ऑलवेज टॉट हर के ये इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि हमारे घराने में जब कोई कुकिंग होती थी तो बच्चों को साथ खड़ा करके उनको बताया जाता था कि बेटा देखिए हमने इन चीज़ों को इस तरह से बनाया, इसमें ये मसाले पड़ेंगे। एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ हमारे घर में जो है वो खाना पकता था, चाहे वो मुगलाई फूड हो, चाहे वो एक नॉर्मल खाना ही क्यों ना हो। लेकिन अम्मी जो है वो हमेशा एज अ टीचर जो है वो बताती थी, इसीलिए मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आई ऑलवेज लिसन टू हर। और ये देखें, कोमी के मीट बॉल्स जो हैं वो मज़े से जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे जो है वो टिक्का बोटी की जो है वो सिकाई शुरू हो चुकी है। मेरे पास छोटी सी अंगीठी है, इसलिए मैंने कहा कि ऑन एंड ऑफ कर करके कभी कबाब बना लिए बीच में, कभी जो है वो टिक्का बोटी बना लिया, और हेल्पर तो साथ है ही, तो जल्दी से काम जो है वो सारा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी हमारी रेसिपी तैयार हुई थी। अगेन मैं आपको बता दूँ कि डिटेल्ड ज़बरदस्त से मसालों के साथ घर के मसालों वाली जो रेसिपी है वो आपको इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं बोल्स तैयार करी थी ताकि जो है वो कबाब जो है वो गर्म रहें, क्योंकि सर्दियाँ आपको पता है कि जल्दी से जो है वो खाना ठंडा हो जाता है। तो बस मैंने कोई ख़ास एक्स्ट्रा डिशेस नहीं बनाई थी, कबाब वगैरह थे, साथ मैंने ज़र्दा दम दे दिया था। रोटी आ जाएगी और उसमें कबाब आ जाएंगे, दोनों चीज़ें मिल के काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका काम जो है वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है, और साथ साथ आप अपनी बातें करते रहें, कुछ अच्छा एक बच्चों को साथ बात करते रहें। तो मेरा तो टाइम इसी तरह से गुजर जाता है, मुझे कोई इतना ज़्यादा काम का पता ही नहीं चलता। ऑल्दो कि काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप बातें कर रहे हो ना अपने पसंदीदा लोगों के साथ, तो आपको बिल्कुल जो है वो काम और टाइम का गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो ऑलमोस्ट सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और बस यही तैयारी है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब आपके घर में कोई इस किस्म की कोई दावत है छोटी मोटी, या कोई मेहमान आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपके साथ जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए कौन आ जाता है, तो ये ज़रूर बताइएगा। या आप किसकी हेल्प कर रहे होते हैं, अम्मी की हेल्प कर रहे हैं या अपनी सासू माँ की हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे सीख कबाब गर्मा गर्म जो है वो बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा जो है वो कुछ टिक्का बोटी और सीख कबाबों का जो है वो उस मसाले को इस तरह से तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैंने मक्खन डाला है, अनसॉल्टेड मक्खन था मेरे पास, वो मैंने यूज़ किया। और ये मक्खन के साथ जो एक तड़का तैयार हो जाता है ना बारबेक्यू का, आप कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और मैंने इसमें थोड़े से सीख कबाब भी डाले, थोड़ी सी टिक्का बोटी, और ऊपर से आप इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दीजिए दादरी कुटी हुई मिर्च। तो बस आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे मक्खन से लबरेज मज़ेदार से जो है ये आपका एक मेन्यू इस तरह से भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, कुछ मैंने सिंपल रख दिया था और कुछ को मैंने मक्खन का तड़का लगाया था। तो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट खाना जो है वो तैयार हो चुका है जी। मैं जो हूँ अपने किसी ख्वाबों और उसमें जो है ना सोचों में गुम हुई हूँ। एक्चुअली रात का डिनर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा चला गया, सारी चीज़ों को मैंने समेट दिया, सब तैयार कर ली है। और ठंड में जो है वो थोड़ा सा इजाफा हो गया है और बारिश भी हो रही है अभी मेरे पूरे दिन के लिए। और सारी चीज़ों को जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप देख रही थी कि क्या क्या करना है। बहुत ही प्यारे फूफा जान जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनका चेलम है, मुझे वहाँ जाना है, उसकी तैयारी करनी है सारी। और बस चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं और सबसे मिलेंगे, सारी कज़न्स वगैरह से भी मिलेंगे। तो एक थोड़ा सा गमगीन सा सही, लेकिन ये होता है कि जब आप सारे फैमिली वाले इकट्ठे होके बैठते हैं तो एक अच्छा सा महसूस होता है इंसान को, और थोड़ी सी अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करेंगे। तो चलते हैं वहाँ पे।
जी, तो नेक्स्ट डे हमारे घर में काम शुरू हो गया और काम क्या था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। एक छोटा-सा मसला क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा फ्लोर जो है वो उखेड़ के जो है ना एक साइड पे करना पड़ा और मज़दूर एक बार फिर हमारे घर में खूब सारी डस्ट और ना पूछे सारा सामान जो है वो उथल-पुथल और बस क्या करें, करवाना पड़ता है। वंस आपके घर में ये काम शुरू हो जाए तो बड़ा टाइम लगता है।